बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मॉक ड्रिल 7 मई को तमाम अलग अलग राज्यों में गृह मंत्रालय की तरफ से की जाएगी, इस मॉक ड्रिल जो सुरक्षा को लेकर हो रही है, इससे कितना फायदा हो सकता है? देखो, किसी भी लड़ाई में जाने से पहले बहुत लाजमी है कि देशवासियों को बताया जाए कि कल अगर एयर रेड होता है या हवाई हमला होता है या मिसाइल अटैक होता है या रॉकेट अटैक होता है या यूएवी का ड्रोन अटैक होता है, तो उस समय एयर रेड सायरन बजता है। तो ये एयर रेड सायरन को कैसे पहचानना है, ये कितने ड्यूरेशन का होगा, और जब हमला खत्म हो जाता है और उसकी कोई तो उसके बाद ऑल क्लियर होता है। तो ऑल क्लियर क्या होता है? दूसरा जो भी हमला होगा उसमें जान और माल का नुकसान होता है, तो उसमें पैनिक ना हो। जो लोग घायल हो गए हैं उनको कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑर्डर्स दिए जाते हैं लड़ाई के समय कि 50 to 60% बेड जो हैं उनको केवल और केवल घायलों के लिए रखा जाएगा और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी माफिक जो आपके एनसीसी कैडेट्स हैं और जो आपके सिविल डिफेंस वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि बिना पैनिक के वो इनको इवैक्यूएट कर सकें। कई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगी, मलबे में लोग फंसे होंगे, तो उनको कैसे निकालना है। साथ ही साथ बहुत लाजमी है जो आपके क्रिटिकल एसेट्स हैं, जैसे कि एमुनिशन डंप हैं, जैसे कि पेट्रोल डंप्स हैं, जैसे कि एयर बेसेस हैं, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कोई वाइटल ब्रिजेस हैं, उनको कैमोफ्लेज कंसील करना बहुत लाजमी है ताकि दुश्मन आसानी से उनको पहचान के बर्बाद ना कर सके। फिर साथ ही साथ में बहुत लाजमी है जो आजकल के जो हमले होते हैं अक्सर रात के समय होते हैं, खासकर हवाई हमले, और ड्रोन का हमला भी होगा तो ज़्यादातर रात को होगा। उस समय ब्लैकआउट होगा। तो ये ब्लैकआउट क्या है, कितने देर के लिए होगा और आपको क्या करना है, क्योंकि ब्लैकआउट आज हर के घर में इन्वर्टर है। अगर आपने गवर्नमेंट ने बिजली ऑफ कर दी लेकिन आपके घरों की लाइट्स ऑन रही और सीधी बाहर से नजर आई, तो उस ब्लैकआउट का कोई फायदा नहीं। हर घर को, हर नागरिक को भी इंश्योर करना है कि उसके घर से लाइट किसी प्रकार से बाहर ना जाए, क्योंकि ये इसी लाइट का फायदा उठा के दुश्मन जो है टारगेट को ढूंढ सकता है और उसको ध्वस्त कर सकता है। फिर साथ साथ जब भी कोई एयर अटैक होता है तो एक और हवाई जहाज होता है उसके पीछे जो उसकी फोटोग्राफ्स लेता है डैमेज असेसमेंट करने के लिए कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और क्या हमको दोबारा हमले की आवश्यकता है या नहीं। उसको भी ब्लैकआउट करना बड़ा लाजमी है ताकि वो उसको सही एस्टिमेट ना हो सके। ऐसे बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने कहा सर कि साइलेंस बचता है, और साइलेंस जब बचता है तो फिर अस्पतालों में भी तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाती हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये कितना एरिया जो है उसको कवर करता है ये मॉक ड्रिल जो है इस समय पूरे देश के 244 डिस्ट्रिक्ट 200 पे की जा रही है। हाँ। सिर्फ उन जिलों में नहीं की जा रही जहाँ पे सरकार को साफ तौर पर नजर आता है कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। बाकी सारी जगह पे की जा रही है, कंकरेंटली की जा रही है। समय अलग अलग हो सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हर एक स्टेट में अपनी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें तय किया जा रहा है क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और लोगों को कैसे जागृत करना। लोगों का जागरूक होना, अवेयरनेस होनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह लोग मौजूद हों, डिफेंस के लोग मौजूद हों, वहां पे तमाम लोगों की मौजूदगी। लोग कैसे इससे जागरूक होंगे, वो कैसे अपना बचाव कर पाएंगे? देखो, लोगों को रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बताया जाएगा। हर टीवी चैनल्स को कवर करेंगी सरकार, जो निर्देश देगा, और टीवी चैनल खुद लोगों को बताएंगे कि आपने क्या कार्रवाई करनी है, किस समय क्यों करनी है, और लोगों को पता होगा कि क्या करना है, क्यों करना है, किस वजह से करना है और इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे पक्का यकीन है कि देशवासी उतने ही पेट्रियोटिक हैं जितनी सरकार है। ऐसी सुरक्षा के इंतजाम पहले होते तो शायद ये जो पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों पर, इससे बचा जा सकता था। इसका और टूरिस्ट के ऊपर जब हमला हुआ इसका कोई आपसी तालमेल नहीं है। 1971 की वॉर के बाद में ये पहली बार है 54 साल के बाद में इस माफी की मॉक ड्रिल की जा रही है। ये मॉक ड्रिल अक्सर की जाती है जब बड़े युद्ध की संभावना होती है। जो कारगिल का युद्ध भी था और जो बीच में छोटे छोटे हादसे हुए, इवन जब पुलवामा हुआ था या उरी हुआ था, तो कोई मॉक ड्रिल नहीं की गई थी क्योंकि कोई संभावना नहीं थी बड़े अटैक की। तो क्या अब बड़े युद्ध की संभावना है? देखो, संभावना तो साफ तौर पे है। हिंदुस्तान कड़ा जवाब देगा, लेकिन वो कहाँ तक युद्ध फैलता है, कहाँ तक एस्केलेट होता है, कोई नहीं जानता। सो बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। कोशिश की जा रही है कि बड़े युद्ध में कन्वर्ट ना हो, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर भी निर्भर है और बाकी दूसरे देशों के रवैये के ऊपर भी निर्भर है। अगर बहुत सारी कंट्रीज आ जाएं, जैसे कि चाइना है, टर्की है, वो
असला और मिसाइलें और उनको भेजते रहे। तो जैसे यूक्रेन का रशिया का युद्ध 3 साल चला है, इसराइल और हमास का चला, तो ये युद्ध कितने देर चलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जितना दिन ज्यादा चलेगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। यानी सर ये जो मॉक ड्रिल है ये बड़े युद्ध से लोग अपने आप को बचा सकें, लोग सुरक्षित रह सकें, उसके लिए की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का भी शक नहीं, उसी के लिए की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार को लगता है इस बारी जो है पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन जबरदस्त होगी, क्योंकि जो हमारी अटैक होगा इस बारी वो बहुत भयंकर होगा और काफी ज्यादा पनिश होगा बनस्पत उरी के बाद ये मॉक ड्रिल भारत में हो रही है 54 ईयर्स के बाद, 1971 के बाद में दोबारा नहीं हुई। 1971 के बाद अब 2025 में हो रही है। एब्सोल्युटली, सो 54 ईयर्स, क्योंकि इस दौरान एक भी मौका ऐसा नहीं आया जहां लगता था कि हमको फुल फ्लेज वॉर हो सकती है। ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद हो सकता था, लेकिन सरकार को काफी से ज्यादा यकीन था कि शायद ये फुल फ्लेज वॉर में नहीं होगी, क्योंकि हमने केवल और केवल टेररिस्ट के ऊपर हमला किया था, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया था, पाकिस्तान की आर्मी और उनके वजूद के ऊपर ही हमला किया था। हमने हमला किया था टेररिस्ट के ऊपर। उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स के ऊपर किया था और टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, और बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी उनके टेररिस्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर। इस बारी जो है टेररिस्ट के आका के ऊपर हो सकता है, और जो टेररिस्ट को शय देते हैं, जो उनको हर प्रकार से प्लानिंग में मदद देते हैं, जो उनको एग्जीक्यूशन में मदद देते हैं, यानी साफ इशारा है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI, तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी बड़ा जबरदस्त होगा पाकिस्तान की तरफ से। इसीलिए हर प्रकार से देश तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री बार बार बातचीत कर रहे हैं सब स्टेज से, और जंग तभी शुरू होगी जब देश हर प्रकार से तैयार होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स इन प्लेस होगी, और पाकिस्तान के हमले को कबूल करने के लिए और तोड़ने के लिए हर प्रकार से तैयार होगी। यानी ये मॉक ड्रिल, अंतिम सवाल है सर, ये मॉक ड्रिल जो है ये युद्ध की तैयारियों की एक बड़ी शुरुआत है, जिससे ये पता चले लोगों को कि भारत अब किसी भी तरीके से तैयार हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है कि किसी भी लड़ाई से पहले जो है इस माफे की मॉक ड्रिल बहुत ही लाजमी है, क्योंकि अगर ये मॉक ड्रिल नहीं हो और आज पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला आ जाए और बड़े लोग मारे जाएं, तो देयर बी पैनिक इन द कंट्री। आपने यकीन करना है कि देश में किसी प्रकार का पैनिक ना हो, और जो भी नुकसान हो उसको सही तरीके से डील किया जाए। नुकसान इसमें हो सकता है सर मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में नुकसान नहीं होगा, नुकसान युद्ध अगर होता है तो युद्ध होता तो नुकसान तो होगा, जानवर माल का नुकसान होगा, कुछ आपके वाइटल एसेट्स जा सकते हैं, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज जा सकती हैं, बड़े पैमाने पर लोग मलबे में दब सकते हैं, बड़े पैमाने पर आपके रेलवे स्टेशन के ऊपर हमले हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर हमले हो सकते हैं। रेल में भी इस समय जो मूवमेंट होगी, जब अगर आर्म फोर्सेस को मूव करना पड़ा फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर, तो हर प्रकार की प्रायोरिटी रेलवे आर्म फोर्सेस को देगा बनस्पत सिविलियंस को। लेकिन जबरदस्त सरकार की कोशिश होती है ताकि सिविल में पैनिक ना हो, सिविल गाड़ियों को रद्द ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आर्मी के ट्रेन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। इसी माफिक अगर बड़े पैमाने पर जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रुप्स को मूव करना है बड़ी तादाद में, तो सिविल एयर है, सिविल एयर भी देश का एसेट है। जैसे हम सिविल हायर्ड व्हीकल्स CHT को हायर कर लेते हैं फौज के लिए, कोई भी जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां सरकार हायर कर सकती है, इसी माफिक जितने भी कमर्शियल जहाज हैं, चाहे वो इंडिगो के हो, चाहे एयर इंडिया के हो, चाहे स्पाइस जेट के हो, चाहे विस्तारा के हो, किसी के हो, उनको भी लिया जा सकता है फॉर शिफ्टिंग ऑफ ट्रूप्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल से। तो ये मॉक ड्रिल किसी बड़े महायुद्ध की तैयारी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें लोगों को अवेयरनेस भी देने का काम किया जाएगा, और स्वयं की सुरक्षा किस तरीके से हो ये भी चीजें शामिल होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।